नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सरगर्मियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि बीते दिन राबड़ी देवी के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें आरजेडी के सदस्य वहां पर मौजूद थे और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन से उम्मीदवार को घोषित किया जाए, किसको किसको टिकट दिया जाए, यानी कि टिकट बंटवारे पर यह मंथन हुआ, बैठक हुआ। अब ऐसे में वहां पर आरजेडी के जो मुख्य चेहरा है, जिसको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि तेजस्वी यादव, उनकी गाड़ी का कार्यकर्ताओं ने कल घेराव किया है, जमकर हंगामा किया है, जिसके लिए पुलिस बल को वहां पर उतारना पड़ा उस माहौल को शांत करवाने के लिए। यहां तक कि आपको भी बताते चले कि आरजेडी के ही कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेता के गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया है, जमकर हंगामा किया गया है। उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो वो टिकट का बंटवारा कर रहे हैं उनमें कई ऐसी सीट हैं जहां पर उन्हें दूसरे उम्मीदवार को घोषित करना चाहिए, दूसरे उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। ऐसे में मसौडी जो विधानसभा सीट है, वहां से रेखा देवी जो है, उनको एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से टिकट मिल रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको टिकट ना दिया जाए क्योंकि मसौडी जो विधानसभा सीट है बिहार का, वहां पर यादव ज्यादा से ज्यादा वोट आरजेडी को डालते हैं। ऐसे में वो वहां पर कोई भी कार्य नहीं की है, यानी कि रेखा देवी जी वहां पर कोई कार्य नहीं की है और ऐसे में वहां की जनता के मन में नाराजगी होगी और अगर फिर से आरजेडी उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी, उन्हीं को टिकट देगी, तो आरजेडी वहां से हार सकती है। इसलिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हम अपनी पार्टी को हराना नहीं चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। एक बार आरजेडी की सरकार इस बार आनी चाहिए, आरजेडी का ही कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से ये कहना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव से कि उनको टिकट ना दिया जाए। और यह मामला सिर्फ रेखा देवी और मसौडी सीट तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि कई ऐसे बिहार में सीट है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है कि वहां से जो मौजूदा समय के जो विधायक है वो कार्य नहीं करते हैं, तो इन लोगों को फिर से दोबारा टिकट देने की जरूरत नहीं है, उम्मीदवार बदला जाए, किसी और पर भरोसा जताया जाए। और मसौडी सीट को लेकर इन सब के बीच में जो कल बीते दिन हुआ, हंगामा हुआ, गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन हुआ, घेराव हुआ, पूरी तरीके से हंगामा मचा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मसौडी जो विधानसभा सीट है और रेखा देवी जो है वो सुर्खियों में बनी रही, क्योंकि रेखा देवी को लेकर ज्यादातर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब ऐसे में आपको बताते चले कि टिकट बंटवारे को लेकर जो अहम बैठक रखी गई है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में अभी भी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरजेडी को हम जीत हासिल कराना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आरजेडी उन उम्मीदवारों को टिकट ना दे जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। अब इन सब के बीच में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आरजेडी अगर अपने पुराने प्रत्याशी पे एक बार फिर से भरोसा जता रही है, फिर से उन्हें टिकट दे रही है, तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और जिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जाहिर सी बात है कि अगर कार्यकर्ताओं का कहना, अगर उनके शीर्ष नेतृत्व, उनके बड़े नेता तेजस्वी यादव हो गए या फिर आरजेडी के कोई बड़े नेता हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, अगर इनका यह कहना नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी हमेशा के लिए बरपा रहेगा और ये भी अपना वोट डालने से हिचकेंगे, क्योंकि जहां पे कार्यकर्ताओं का मान नहीं, जहां पे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, वहां पे कार्यकर्ता ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना कदम पीछे करेंगे। अब इन सब के बीच में देखना यह होगा कि आरजेडी क्या अपने कार्यकर्ताओं का कहना मानती है या नहीं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर मसौडी सीट काफी ज्यादा बीते दिन सुर्खियों में रहा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, चारों तरफ घेराव किया, पुलिस बल को उतरना पड़ा, पुलिस बल ने जैसे तैसे करके इन्हें कंट्रोल किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें टिकट ना दिया जाए। जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की जा रही है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, ना दिया जाए। आरजेडी पार्टी रिस्क ना ले। अगर वो रिस्क लेगी तो फिर आरजेडी एक बार फिर से बिहार में हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने इस तरह का हंगामा किया है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि मैं सबका सुनता हूं, सबके विकास की बात करता हूं, पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें आम जनमानस को मैं नहीं पिसना चाहता हूं, मैं विकास के कार्य करता हूं, युवाओं को देखता हूं। और इस प्रदर्शन में युवाओं की संख्या भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। एक बार फिर से देखना होगा कि तेजस्वी यादव अपने ही कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनका कहना कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। जो माहौल देखने को मिल रहा है, सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे से लेकर और खुद के कार्यकर्ताओं का ही प्रदर्शन खुद की पार्टी के ही नेताओं के प्रति, अब देखना यह होगा कि किस तरह का माहौल बिहार के विधानसभा चुनाव में महज जो कुछ दिन बचे हैं, एक एक करके कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। और फाइनली 14 नवंबर
नवंबर को क्या परिणाम सामने आता है बिहार विधानसभा चुनाव का, बिहार की जनता आखिर किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय दीजिएगा, और अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।